दिल्ली खजूरी की श्री राम कॉलोनी में वेब एजुकेशन एनजीओ ने फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन का प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में बच्चों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और विनर का अवार्ड देकर सम्मानित किया। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट यानी शामिल होने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर बच्चों ने बनाए गए कपड़ों को संस्था को डोनेट किया और कहा कि ये गरीब बच्चों में वितरित कर दें। इस मौके पर आए मेहमानों ने बच्चों को हौसला बढ़ाया और शील्ड देकर उनको सम्मानित किया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजी नसीम अहमद, आमिर मलिक के अलावा कई लोग उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष रियासत अली और स्टाफ ने भी बच्चों को संबोधित किया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो डर की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ठीक है, उन्होंने एक हिम्मत दिखाई, जैसा कि उन्होंने अच्छा बनाया। बच्चों में जज्बा आना चाहिए, उनको जब शिकायत बताएंगे तभी उनमें जज्बा आएगा कुछ करने का। उनको आगे लाना चाहिए बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों का डर भय नहीं निकालेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा समझिए। चलिए थोड़ा से, हाँ अब आएंगे हम लोग आए करो तो बेहतर रहेगा। थोड़ा ऐसे जी, मेरा नाम हाजी नसीम अहमद है। नसीम साहब, ये आपने देखा है जो कंपटीशन हो रहा है, बच्चों ने बनाया है, कैसा लगा आपको? ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि बच्चों के अंदर जज्बा और हौसला इसी से आएगा कि आज थोड़ा करेंगे तो कल बड़ा करेंगे। उनको जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, मतलब हमारे रियासत भाई की जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी है और इनको आगे लाने के लिए बहुत मेहनत करी है। जो बच्चों के अंदर डर है वो दूर होना चाहिए। क्या मैसेज देंगे बच्चों के लिए? बच्चे के लिए मैसेज है कि वो और अच्छी मेहनत करें, वो जो लगन से करी है उससे और अच्छी मेहनत करके और आगे आए। जी, मोहम्मद जफर सैफी। जफर साहब, आपने बच्चों की कला देखी, हुनर देखा, कैसा लगा आपको देखते हुए? माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा और बच्चों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से और इतनी लगन से प्यारे प्यारे सूट बनाए हैं। और मैं जनाब रियासत साहब और जनाब मेहदी साहब और जनाब तमाम स्टाफ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना काबिल बनाया और इतना आगे बढ़ाया। छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, खासकर लड़कियाँ, सब लड़कियों का पूरा सेटअप है, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए एक पैगाम में कि और आगे बढ़ें और हिम्मत दिखाएं और आगे बढ़ें और समाज के लिए कुछ करें। आप थोड़ा सा तेज बोलिए मैडम। मुंतशिर जी, जिस तरह से आपने बच्चों ने यहाँ कला दिखाई है, आप कैसे लीड करती हैं उनको? कैसे उनको समझाते हैं, किस तरह से उनको निकाल के लेकर आई हैं? काफ़ी बच्चों की भी मेहनत है और मेरी भी मेहनत है। बच्चों को अच्छी तरीके से समझाती हूँ ताकि उनकी समझ में आ जाए, और जो समझ में नहीं आता उनको दोबारा से बता देती हूँ ताकि वो अच्छे से कर सकें। फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो कितने दिनों को आप यहाँ कराती हैं? और 1 ईयर का कोर्स है वो यहाँ पर। जी। तो कितनी बच्चे आपको आप ट्यूशन दे रही है, कितने बच्चों को सिखा रहे हैं आप यहाँ पर? टोटल मेरे पास 105 बच्चे। मलिक साहब, आज ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करती हुई लड़कियों ने ये पूरा सूट बनाया, अलग छोटे छोटे डिज़ाइन किया है, क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? बहुत अच्छा है, बच्चे आगे प्रोग्रेस करेंगे, इसी से थोड़ा सीख करके आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सिस्टम है प्रोग्रेस के लिए, बच्चों की लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसी स्टेज पर ये सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कहेंगे बच्चों को? ये जो संस्था है हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें आने वाली जनरेशन भी इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगी। इसके अकॉर्डिंग बहुत चीज़ें आगे आ रही हैं, तो इसमें ना बहुत काम होगा विकास का। फैशन डिज़ाइनिंग का आपने कंपटीशन का प्रोग्राम किया है, क्या है मकसद इसका? बेसिकली हमारा मेन मोटिव है, जो हमारा मुस्लिम समाज की लड़कियां, हमारी सोच है कि वो घर में रहती हैं, ऐसी सोच को हमें बदलने हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ जितनी बच्चे हैं, 50+ बच्चियाँ हैं, उसमें 95% आपको मुस्लिम बच्चे मिलेंगे। और ये सारी जो ड्रेसेस हैं वो सारी मुस्लिम बच्चों ने ही बनाई हैं। जिस तरह से धारणा की जाती है कि मुस्लिम समाज की लड़कियां बाहर नहीं आती, वो कोर्सेज नहीं करती, घर में कैद होती है,
क्या उस पर इसमें कितना फ़र्क देखते हैं आप? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ 95% लड़कियाँ मुस्लिम हैं जिन्होंने ड्रेसेस बनाई है। ये संस्था किस तरह से काम कर रही है यहाँ पर? संस्था हमारी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। जो हकीकी जो रियल में ज़रूरतमंद है उनको हमारा मेन मोटिव है कि उनको आगे लेके आएं और उनको एजुकेशन में, वोकेशनल में आगे लाएं और उनको पैरों पे खड़ा करें। जो फीस है वो आप सरकार देती है या कुछ अपने फंड से जुटाते हैं? कुछ अपने फंड से कर लेते हैं और मिनिमम फीस पे हम यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देते हैं। मैं आपका तारुफ चाहता दर्शकों को। देखिए, मेरा नाम रियासत अली है, ठीक है, और मैं यहाँ पर श्री राम कॉलोनी के अंदर पिछले 2015 से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि जो लड़कियाँ हैं वो सामने आएँ। क्या फीस लेते हैं, किस तरह से 2015 से आप यहाँ चला रहे हैं? हमने यहाँ पर 2015 पे यहाँ पर हमने सेंटर ओपन किया था और धीरे धीरे हमने यहाँ पर एक छोटी लेवल पर हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया। ग्राउंड लेवल पर हमने यहाँ पर काम किया तो उसमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने थोड़ी सी हमें कामयाबी दी और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जब हमें लगा कि भी हम बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो धीरे धीरे हमने कोशिश करी और थोड़ा सा सेंटर को भी बड़ा किया और बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटी हमने एक्स्ट्रा शुरू कर दी। जैसे ब्यूटिशियन का भी हम चलाते हैं यहाँ पर, सिलाई का भी चलाते हैं और मेहंदी का भी चलाते हैं, कंप्यूटर्स के कोर्सेज भी हम यहाँ पर कराते हैं। किस तरह के कंप्यूटर कोर्स है, किस तरह से डिजाइनिंग की? ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो आती हैं लड़कियाँ, वो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं कोर्सेज करने के लिए यहाँ पर। जैसे स्टिचिंग का कोर्सेज है, लगभग 125 रुपये इस टाइम आते हैं यहाँ पर, और उनसे जो हम फी चार्ज करते हैं वो 100 रुपये 150 रुपये में हम उनको ये स्टिचिंग का कोर्स। इतनी कम फीस में पूरा स्ट्रक्चर, पूरा संस्थान हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और जो अपनी पढ़ाई को बंद कर चुकी है, जो घरों में बैठी है, और वो अपनी स्टिचिंग को यहाँ पर या किसी तरह का कोर्स करके यहाँ पर वो अपनी लाइफ को आगे बढ़े। क्या ये पूरा जो कम फीस में आप चला रहे हैं, स्ट्रक्चर चला रहे हैं, तो इसमें कुछ सामाजिक लोगों का ताउन होता है, सरकार का कोई ताउन होता है? हाँ, श्री राम कॉलोनी के कुछ जिम्मेदार लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और बीच बीच में उनकी भी मदद आती रहती है। जैसे हमारे नसीम भाई थे और जफर भाई थे जी, काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो सरकार। मेरा नाम सैयद इम्तियाज़ है जी जी, ये आज जो फैशन डिज़ाइनिंग का जो कंपटीशन है, इसका मकसद क्या है? देखिए, जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जो वीमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो हमारी आगे निकल कर आए। जैसा देखा गया कि समाज में सबसे पिछड़ा सेक्शन जो है वो अभी वीमेन का ही है। मौका ना मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इन कोर्सेज के ज़रिए जो लड़कियां कमाने के लायक हैं वो आगे आएंगी, कमाई से उनका बेहतर सेल्फ डिफेंस बनाना चाहते हैं। सेल्फ डिफेंस तो ये है कि जब वो खुद ही डिपेंडेंट हो जाएंगी तो खुद ही सेल्फ डिफेंस आ जाएगा। इनका काफ़ी सपोर्ट है। कहते नहीं है कि कोई भी इंसान अकेला कुआं नहीं खोद सकता। इंडिया के अंदर देखा गया है, मुस्लिम्स के अंदर ये ज़्यादातर जो देखा गया है, ये देखा गया है कि उनके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे 12th में 80% 90% लाने के बाद वो अपने रास्ते नहीं चुन पाते कि उसको करना क्या है। अभी मेरे पास लास्ट टाइम में जो लॉकडाउन में भी बच्चे बहुत सारे पास हुए थे, लगभग 2-3 बच्चे मैंने इस तरीके से देखे जो मुझसे मिले आके, तो उनके 95% नंबर आए थे 12th में, और उनका मकसद ये था कि हमें BA करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि BA क्यों करना है? आप जो 95% लेके आए तो आपने BA के लिए मेहनत करी थी, और अच्छे कोर्सेज है वो करो आप। अगर पैसे नहीं है तो स्कॉलरशिप लो, रास्ते तो सारे खुल जाते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। तो यही हमारा मकसद है कि अगर आप यहाँ से स्टडी कर रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, फ्यूचर आगे बढ़ाने के लिए एक बार हमसे ज़रूर डिस्कस करें तो फ्यूचर में आगे हमें करना क्या है। बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे जाएँ। मैं इन बच्चों के लिए हर तरीके से, अब मेरे अपने बच्चे रहे या कौम के बच्चे रहे या किसी का ही बच्चा रहा, एजुकेशन के मामले में उसको इतना गाइड करता हूँ कि तू पीछे ना रहे, तू आगे जा। तो आपने अगर मेरी एक बात छोटी सी मानना, भूखे रह लेना, परेशानी भी मत लेना, मगर पढ़ाई से पीछे मत छोड़ना, अपने हुनर से पीछे मत छोड़ना। अगर आप में हुनर है और आप में तालीम है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जज्बा बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मेरे सामने वाली पहाड़ को पहुँचना है, तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। और आप सोचेंगे मैं इतना और पहाड़ हुआ, मैं नहीं, वो हिम्मत कभी मत हारना। मतलब आप सोचना कि पहाड़ छोटा है, मैं बहुत ऊँचा हूँ। आपने अगर ये देख कर लिया कि मुझे वो तारा तोड़ के लाना है, उस पहाड़ पर चढ़ना है, तो आप चढ़ोगे इंशाअल्लाह।
और अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के ये कोशिश रहे कि मुझे ये काम करना, तो इंशाल्लाह आपकी जेब से मदद होगी और आप तरक्की करोगे। मैं यही अपनी बात से बस इतनी मैं बताना चाह रहा था कि नशे उससे छोटी बेटी भी डॉक्टर है, बाहर पढ़ रही है, उससे छोटी बेटी आलिमा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी आपको मिल ही गए हैं, सभी को मिल गए। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, सभी को मिल गए सर्टिफिकेट। अब इसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है जिनको हमें हाथ लगना चाहिए। जा सकता ये फातिमा इधर देखो। सर्टिफिकेट सभी के नजर आने चाहिए। भाई आप नीचे बैठ जाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट